और एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही उनकी पार्टी साइड हो गई है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान से ये लग रहा है कि पार्टी में दो फाड़ की स्थिति है। दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये उनकी निजी यात्रा है, बीजेपी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है। पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। गिरिराज सिंह का ये अपना निर्णय है, उनका निजी निर्णय है, वो इस स्वाभिमान यात्रा को निकाल रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बिहार बीजेपी ने किनारा कर लिया है और उन्होंने कहा है कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा बीजेपी की यात्रा नहीं है। तो इन बयानों के क्या मायने हैं, और साथ ही सवाल ये भी है कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य है गिरिराज सिंह का। माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। नीतीश कुमार के सेकुलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, तो इस सेकुलर इमेज पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम पर। तो गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जनता का क्या कहना है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अमित बांका ने लोगों के बीच पहुंचकर उनके मूड को जानने की कोशिश की और यात्रा पर वो क्या सोच रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उसके बाद से न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार में भी यात्रा का दौर शुरू हो गया है। सभी पार्टियां यात्रा पर निकली है, लेकिन सबसे दिलचस्प गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर है और सबसे ज़्यादा चर्चा में भी है कि गिरिराज सिंह एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। भागलपुर से सीमांचल के इलाके में निकालेंगे। सवाल यह है कि आखिर इस यात्रा का क्या मकसद है, और जिस सरकार में, गठबंधन की सरकार में है, जो संविधान की बात करती है, सेकुलर सरकार की बात करती है, क्या इस यात्रा का असर उनकी सरकार पे पड़ सकता है, गठबंधन में पड़ सकता है? क्या नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं? इस सवाल को हम अब जनता के बीच में रखते हैं। आखिर जनता क्या सोचती है कि क्या वाकई ऐसे यात्रा का फायदा होता है जनता को, और क्या इस यात्रा से सरकार पर असर भी पड़ सकता है? चाचा जी, ये बताइए कि जो यात्रा निकाल रहे हैं तमाम पार्टियां, उसमें गिरिराज सिंह की एक यात्रा है, फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। नीतीश जी इस बात से लेकर नाराज हैं। लगता है कि ऐसी यात्रा की जरूरत है? ये तो हम लोगों को मालूम नहीं। हमारे नेता जो नीतीश जी हैं, अब क्या करेंगे, उन्हीं का आदेश पर है। हम लोग तो यही जान रहे हैं कि उनका जो। लेकिन क्या ऐसी यात्रा जो है वो जनता के हितों के लिए कितना जरूरी है? क्या स्वाभिमान यात्रा, हिंदू स्वाभिमान यात्रा की जरूरत है जनता को? हाँ जरूर, जी हाँ जरूर। कैसे आप इसको देखते हैं? हम लोग देख रहे हैं कि अब सब लोग तो वही कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों का तो पार्टी जो है नीतीश जी और बीजेपी जो है अभी साथ चल रहे हैं। अब साहब का क्या, मुख्यमंत्री का क्या निर्देश होता है ये तो हम लोग नहीं बता। लेकिन आप मानते हैं कि नीतीश कुमार सेकुलर छवि के तौर पे माने जाते हैं? नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। ऐसे में सरकार, गठबंधन पे असर पड़ सकता है जब आप हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं? सरकार पे असर तो पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है सो बात नहीं, पड़ सकता है। लेकिन हिंदू यात्रा जो निकाल रहे हैं गिरिराज सिंह, तो इस पे असर भाजपा को मने इसका असर पड़ेगा कि लोग फायदा होगा बीजेपी को, समझे, बीजेपी को फायदा होगा। और देश की जो स्थिति है, देश की स्थिति से लेकर के हिंदू के मन में बन गया है कि नहीं, हम लोग हिंदू हैं और हम लोग एक होंगे, तब हम स्थिति संभाल सकेंगे देश की। आप युवा हैं, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो स्वाभिमान यात्रा हिंदुओं से धार्मिक यात्रा है, इसका असर जनता और साथ में सरकार पे कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार एक सेकुलर छवि की बात करते हैं। हम तो सर ये कहेंगे कि जिस तरह हिंदू लोग कर रहा है, बड़ा देखिए अभी बगल में हॉस्पिटल पड़ा है आपका, आप इसको बनावे। अभी आप मीडिया पदाधिकारी, हम सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं।
अभी हमारा इसका दुर्घटना हो जाए, हम भगवान के पास जाएंगे, मेरा पैर बन जाएगा। सबसे पहले मुद्दा है कि जनता कैसे आगे जाए, जनता के दिल में ये बरसा रहे कि कोई घटना दुर्घटना हो, सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट हो। अभी नीतीश बाबू की बात करते हैं, देख लीजिए बिहार में परिवहन नहीं दिया, हम भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव व सेक्रेटरी बांका जिला के। अभी जो गाड़ी ओवरलोड में पकड़ाता है, छोटा सा भी हो जाए, जैसे मान लिया जाए कि गाड़ी 40 टन में पास है, अगर वो 42 टन हो गया, छोटा सा पौनी पर नहीं कर, उस पर 8 लाख फाइन। आपका बेटा अगर पढ़ लिख कर एक गाड़ी अगर खरीद लिया तो वो पुलिस के नज़र में और क्या कहते हैं परिवहन के नज़र में लगेगा, इसका ऑपरेशन कर दे, खड़ा ऐसे कर देगा गाड़ी में, जो आप 50 लाख पूंजी लगाए हैं। ऐसी यात्रा का क्या मतलब? ये बर्बादी कर रहा है। आप हॉस्पिटल बनवाइए, वृद्धाश्रम बनवाइए। ये कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल बनवाइए, वृद्धाश्रम बनाइए। को भैया सबको अपना अपना सोच है, समझे नहीं, किसी अपना अपना सोच है, कोई कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे। क्या दिमाग में है, सबको अपना अपना सोच। आप मानते हैं कि जो यात्रा निकल रही है सही है? हाँ सही है, जरूर। तो लेकिन जब फिर सरकार कैसे चलेगी? नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह के सोच से डिफर करते हैं, फिर ये सरकार तो गिर जाएगी ऐसे में। देखिए ये तो प्रचार है, सब अपना अपना लेकर निकले हुए हैं। आप लोग किसको क्या चाहेगा वो सबको दिल में है, लेकिन जो अभी जो स्थिति है, सरकार की जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है, उस पर जितना वोटर है, जो भी आदमी है, तो अपना अपना अलग अलग विचार रख करके इस पर काम करेंगे, अपना अपना विचार रख के काम करेंगे। चाचा जी ये बताइए कि नेताजी लोग यात्रा पर निकल रहे हैं, तेजस्वी जी निकल रहे हैं, गिरिराज सिंह निकल रहे हैं। गिरिराज सिंह एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा करके निकल रहे हैं, हिंदुओं को जगाने निकल रहे हैं। नीतीश कुमार सेकुलर छवि की बात करते हैं, आप क्या सही मानते हैं इसको? किसी पर नहीं पाएगा प्रभाव, ये एक शो है पब्लिक को मूर्ख बनाने का, बस। अच्छा, पब्लिक को मूर्ख बनाया, हाँ, इसका कोई फायदा नहीं इससे? कोई फायदा नहीं। जनता क्या चाहती? जनता क्या चाहेगी? जनता चाहने से कुछ होने वाला है क्या? सरकार जो चाहती है वही करती है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से एक यात्रा निकाली जा रही है, गिरिराज सिंह भागलपुर में यात्रा निकाल रहे हैं, क्या वाकई इस यात्रा का इस सरकार पे भी कोई असर पड़ सकता है? नीतीश कुमार सेकुलर की बात करते हैं और ये हिंदू जगाने की बात करते हैं। देखिए, सरकार जो है वो तो अपना अपना मतलब क्या बोलते हैं, वो विडंबना के लिए अपने कार्यक्रम को निकालते हैं कि मेरी पकड़ हो, मेरी पकड़ हो, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप कोई भी यात्रा निकालिए, यात्रा निकालने से कहीं कुछ नहीं होने वाली है। और सरकार जो भी चाहती है वो जनता को गुमराह कर रही है। जनता को गुमराह कर? जी, जनता गुमराह कर रही है, गुमराह कर रही है। जनता गुमराह कर रही है। जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहती है? जनता को विकास। जनता क्या चाहती है? विकास चाहता है जनता ने। जनता के हितों के लिए अभी नेताजी लोग कोई काम नहीं कर रहे? कोई काम नहीं कर रही। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी तत्काल में एक हमारे यहाँ रोड पर है, भैया एक मिनट, हमारे यहाँ अभी 5 समाज के लोग पागल हो रहे हैं। हम लोगों को आज नीतीश कुमार का भी, यानी देखिए आरक्षण की बात करते हैं वो, और आरक्षण में कटौती करते जा रहे हैं। जो समाज माने बरसों से कैटेगरी में है उसको बाहर निकाल दे रहे हैं। जो समाज पहले से ही ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, उसको जो है केंद्र सरकार काट करके और उसको बाहर निकाल रही है। आपको क्या, जनता को क्या चाहिए? ऐसी यात्रा चाहिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, या फिर विकास चाहिए? विकास चाहिए। विकास चाहिए, विकास चाहिए, और विकास के साथ साथ उसका स्वाभिमान चाहिए। जो अधिकार उनको चाहिए वो चाहिए, जो अधिकार होना चाहिए वो चाहिए। एक मिनट, आपको मैं बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले 5 समाज की रैलियां निकल रही थी। हम लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है आप लोगों के साथ, तो बोला केंद्र सरकार हम लोगों को बाहर कर दिया एससी कैटेगरी से। भाई आपने ऐसा क्यों किया? जब वो 5 समाज जब एससी कैटेगरी में था तो आपने उसको बाहर क्यों किया? क्या सरकार नहीं समझ रही है? सरकार नहीं देख रही है? गुस्सा है, ये जनता का गुस्सा है, क्योंकि आप यात्रा पे चल रहे हैं, आप स्वाभिमान की बात करते हैं, आप जनता के स्वाभिमान, आप एक खास समुदाय के स्वाभिमान की बात करते हैं। नीतीश कुमार सेकुलर छवि की बात करते हैं। सवाल यही है कि जनता जो चाहती है, जनता विकास चाहती है, जनता चाहती है कि जनता के लिए सरकार खड़ी रहे, लेकिन
आप यात्रा पर निकलते हैं। ऐसी यात्रा से जनता खुश नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसी यात्रा निकलनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि इससे जनता को बहुत फायदा नहीं होता है। एक बुजुर्ग है चाचा जी, वो कह रहे हैं कि सब मूर्ख बनाते हैं लोग। क्या वाकई मूर्ख बनाते हैं? वो तो खुदे मूर्ख है, वो तो खुदे पेंशनधारी है, वो दिमाग काम नहीं कर रहा है उनका, वो क्या बोलेंगे। आप मानते हैं कि ऐसी यात्रा जरूरी है जिससे कि स्वाभिमान का जगाया जाए? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, अभी नहीं बता सकते हैं। यात्रा उनका अपना अपना प्रचारक है। यात्रा जो निकाल रहे हैं वो स्वाभिमान की यात्रा है, सही है। ऐसी सही है क्या सर? यात्रा सही है? यात्रा सर क्या सही और गलत नहीं जानते हैं। सरकार तो अभी समझ लिया जाए, आप ये बता रहे हैं यात्रा के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें हम थोड़े कह देंगे कि हमको स्कूल चाहिए। तो अगर आप मानते हैं कि आज जो हुकूमत चल रही है बिहार में, नीतीश कुमार कहते हैं सबके साथ लेकर चलेंगे, और अगर कोई बीजेपी का मंत्री जाके हिंदू स्वाभिमान जगाने चलेगा तो सरकार भी तो गिर सकती है। सरकार बस वो सरकार गिर जाए या कुछ हो जाए, लेकिन सबको तो अपना अपना है ना। तो अब तो चुनाव आने वाला है, इसीलिए सब लोग अपना अपना दाव देख रहे हैं कि हम क्या मुद्दा लेके जाएं और हम क्या लेके चले जाएं। सब तो वही देख रहे हैं। क्या हिंदू और देखिए जातिवादी कर रहे हैं, वो जातिवादी करके वो अपना फायदा उठा रहे हैं सर। जातिवादी करके फायदा उठा रहे हैं वो लोग। चुनाव आ गया, चुनाव के टाइम में आप देखिए कि क्या क्या सब मुद्दा लेके चलते हैं। अब कौन कौन यात्रा निकालेंगे, कौन कौन रथ निकालेंगे, उसका कोई पता नहीं, लेकिन देखने वाला कोई कहीं नहीं है। जनता को देखने वाला कोई नहीं। जो भी योजना आ रहा है सब ऊपरे ऊपर हो रहा है। जमीन पे कहाँ है, कहाँ है जमीन पे कोई काम? आपको क्या लगता है, सरकार कोई भी हो जनता का विकास करे? ऐसी यात्राओं से ऊपर है कि विकास हो, सिर्फ विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ये बताइए कि अगर जनता ये कह रही है कि हमको विकास चाहिए, नेताजी यात्रा पे निकले हुए, हर पार्टी के नेता अपने यात्रा पे निकले। एक गिरिराज सिंह है, केंद्र में मंत्री हैं, वो स्वाभिमान यात्रा जगाने, हिंदुओं को जगाने के लिए भागलपुर से निकाल रहे हैं। क्या मानते हैं कि ऐसी यात्रा से सरकार अस्थिर हो सकती है? नीतीश कुमार तो ऐसा मानते हैं। नहीं, इससे सरकार स्थिर क्या हो सकती है? इससे विकास के नाम पर तो विकास होना चाहिए, और ये यात्रा करने से, ये करने से, वो करने से क्या फायदा है? जो होना चाहिए रियल में विकास तो करने से, जहाँ ईमानदारी और जिम्मेदारी और समझदारी और बहादुरी होगा, और जहाँ की सारी संप्रभुता एक हो, जातिगत नहीं हो। नेता को तो हर चीज़ ये देखना होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट सबको एक मिलना चाहिए। मौलिक अधिकार है क्या? विकास कैसे होगा? वन साइडेड और जातिवाद करके, वर्गीकरण करके, तोड़ करके ये शासन करना, ये शासक कैसा हो सकता है इस देश का? किसी भी सरकार तोड़ करके अभी जो राजनीति कर रही है, ये इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है विकास के लिए। उसको तो बहुजन हित है, बहुजन सुख है। उसको एक ढंग से जब तक सबको एक भावना से नहीं देखेगा, तब तक सरकार कभी विकास नहीं कर पाएगी। तो नीतीश कुमार विकास की बात कर रहे हैं, और उनके संगठन के, उनके जो गठबंधन के लोग हैं, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। तो इसका असर नहीं लगता है कि कुछ सरकार पे ही पड़ सकता है? दोनों का अलग अलग सोच है, लेकिन कह रहे हैं कि हम सबके साथ चल रहे हैं। सबके साथ नहीं चल रहा है, वो जो सरकार है वो खुद स्थिर नहीं, उस पर क्या विश्वास किया जाएगा? इस देश की क्या होगा, इस राज्य की क्या होगा, जो सरकार अपने आप को कंफ्यूज है? वो सरकार स्थिर कहाँ है? यानी बिहार और केंद्र दोनों ही सरकार पर जनता ये कह रही है कि ये सरकार न केंद्र में हो या फिर बिहार में हो, संस्थान अस्थिर होनी चाहिए और विकास की बात होनी चाहिए। यात्रा से जनता का कोई फायदा नहीं। जनता विकास चाहती है, अस्पताल चाहती है, स्कूल चाहती है, जो उनकी तकलीफें हैं वो दूर होनी चाहिए। न सिर्फ इसलिए कि आप सियासत करें, आप यात्रा निकालें, सरकार बने बिगड़े, गठबंधन टूटे बने, गठबंधन में गांठें आए, इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता को इससे मतलब है कि आप विकास कीजिए। जनता को इससे मतलब है कि आप ऐसी यात्राओं से जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए। लेकिन यहाँ पर अब यात्रा का दौर शुरू हो गया है, और गिरिराज सिंह जब यात्रा पे निकलने वाले हैं तो उससे पहले जनता का मिजाज इस तरह का है कि जनता ये कह रही है कि गठबंधन में जो भी लोग हो, सरकार गिरे बने, हमें तो विकास चाहिए, हमें बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह,
लाइव टाइम्स।